हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 10 की गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। हमने पीछे 3 लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज हम सब लोग बहुपद में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम सब लोग बहुपद में एक्सरसाइज आपकी 2.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम आपकी जो बुक चलती है NCERT, जिसका आज हम सब लोग एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे, उसमें हम उसके एक एक सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने पीछे के 3 क्लासेज में देख लिए और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक ही क्लास में आपकी एक्सरसाइज 2.2 है उसको फिनिश कर लिया जाए। तो आइए बिना वक्त गंवाए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हम सब लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 को शुरू करते हैं। तो जब हम प्रश्नावली 2.2 को देखें तो इसका पहला सवाल क्या है, वो है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम सब लोग क्या करेंगे, इस सवाल पर आने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, उसका इन जनरल फॉर्म क्या होगा, वो होगा ax² + bx + c। ये इसको दर्शाने का एक इन जनरल फॉर्मूला है। और द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक आए थे उनको हमने क्या नाम दिया था, उनको हमने हमारी तरफ से नाम दिया था, वो दिया था, एक को हमने अल्फा बोला था, एक को हमने बीटा बोला था। और जो ये द्विघात बहुपद है इसके गुणांक हैं वो क्या हैं, गुणांक तो हमको इस बहुपद में दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है ABC। ए को हम क्या बोलेंगे x² का गुणांक, बी को हम x का गुणांक और सी को हम क्या बोलने वाले हैं अचर पद कहने वाले। हम ये देखेंगे अब कि जो द्विघात बहुपद है उसके गुणांक और जो शून्यक हैं उनके बीच में क्या संबंध है और उस संबंध में क्या फॉर्मूला है वो डिस्कस करेंगे। तो वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, शून्यकों का योग क्या आया था हमारे पास, यानी कि अल्फा + बीटा - b/a। और दूसरा क्या था हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमारे पास क्या आया था, वो था अल्फा × बीटा, वो आया था c/a। यही आया था, ये हमने पीछे की क्लास में बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आइए आज के हम इन सवालों को शुरू करते हैं। पहला सवाल है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके शून्यक क्या होंगे। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, इसकी एक कॉपी कर लेता हूं। तो जो शून्यक आए हैं, शून्यक ज्ञात करेंगे तो वो शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, जो x का गुणांक है इसको हम 2 ऐसे भागों में विभाजित करेंगे कि 2 ऐसी संख्याएं बताओ जिनका जोड़ या घटाव करने पर तो क्या आए -2 आए, और 2 संख्याओं को गुणा करने पर क्या आए -8 × 1 -8 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है उनके बारे में जब हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि ऐसी कोई 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पर -8 आए, तो वो 2 संख्याएं क्या हो सकती है, या तो 1 और 8 हो सकती है या 2 और 4 हो सकती है। इनके अलावा भी क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर 8 आ जाए, तो ऐसा कोई हमें संभावना
नज़र नहीं आ रही है अभी के लिए। तो जब मैं बात करूं 1 और 8 को जोड़ें या घटाएं तो क्या कभी -2 प्राप्त हो सकता है? आप देखो, यदि मैं 1 को प्लस लूं और 8 को माइनस लूं, यानी कि 1 को पॉजिटिव लें और 8 को नेगेटिव लें, तो इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा? -7 आएगा। यदि 1 को नेगेटिव लें और 8 को पॉजिटिव लें तो क्या आएगा? +7 आएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि इनको जोड़ या घटाव करने पर 8 क्या -2 प्राप्त होता है? नहीं होता। यदि मैं बात करूं 2 और 4 की, 2 और 4 को जोड़ें या घटाएं तब -2 कब प्राप्त हो सकता है? जब प्लस के 2 हों और माइनस के 4 हों। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे +2 और -4 तो क्या प्राप्त होगा? -2 प्राप्त होगा। और यदि इन दोनों को गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा? +2 और -4, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -2 × 4 8 आ गया। तो हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो क्या प्राप्त हुई हैं? एक आई है +2, एक आया है -4। तो x² -2x को क्या करेंगे? +2x -4x में हमने 2 जगह विभाजित कर लिया, -8 आ गया। अब जो हमने यहाँ पर लिखा था इसको हम रफ कर देंगे, क्योंकि ये हमने एक रफ कार्य किया था। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इसको देखते ही आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम 2 ऐसी संख्याओं में विभाजित करें तो कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि 2 ऐसी संख्याएं कौन सी होने वाले हैं। अगला स्टेप अपना क्या था? हमको x² + 2x में से कॉमन लेना है, तो क्या आएगा? x कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा? x + 2 बचा। -4x और -8 में से ऐसा क्या कॉमन लें कि अंदर x + 2 बचे? यदि मैं प्लस का 4 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? -x -2। तो हमें माइनस का 4 कॉमन लेना होगा, जिससे x + 2 अंदर रह जाए। अगला स्टेप अपना था x + 2 को लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? x - 4 को। अगला स्टेप क्या होने वाला था अपना? शून्यंकों के लिए। क्या था? शून्यंकों के लिए। शून्यंकों के लिए हम क्या करने वाले हैं? एक बार x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x - 4 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो x + 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा? -2। यहाँ से x - 4 बराबर 0, तो इधर -4 है, उधर जाएगा +4 हो जाएगा। तो हमारे पास x के क्या मान प्राप्त हुए हैं? एक तो x का मान जो प्राप्त हुआ है वो आया है -2, एक जो हमारे पास प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है? +4 प्राप्त हुआ है। तो ये 2 मान हमें प्राप्त हुए। हम ये कह सकते हैं कि जो बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8, तो इसके 2 शून्यंक होंगे। एक शून्यंक होगा x बराबर -2 और एक शून्यंक होगा वो होगा x बराबर 4, यानी कि -2 और 4 इस बहुपद के 2 शून्यंक होने वाले हैं। अब इन शून्यंकों की सत्यता की जांच की जाए, तो अगला अपना स्टेप क्या होगा? सत्यता की जांच के लिए यदि मैं इनको बोलूं कि x बराबर -2 है, इसको मैं अल्फा मान नाम दे देता हूं, और x बराबर 4 है, इसको मैंने बीटा मान नाम दे दिया। यानी कि अल्फा हमने x बराबर -2 है उसे बोल दिया, और बीटा जो x बराबर 4 है उसे हमें बोल दिया। तो यदि मैं यहां से देखूं तो अपना पहला जो स्टेप था वो क्या था? अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -2 + 4, हमें क्या प्राप्त हुआ है? -2 प्राप्त हुआ है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जब मैं बात करूं तो -2 × 4, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो -4 और 2 8 हुआ। तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो आया है +2, और अल्फा इंटू बीटा आया है वो आया है -8 प्राप्त हुआ है। अगला स्टेप क्या होने वाला है अपना? वो है
सत्यता की जांच। सत्यता की जांच की यदि मैं बात करूं तो आपको इसी तरह से आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आना है। सत्यता की जांच के लिए जब मैं बात करूं तो वो क्या होने वाला है, जो बहुपद है सबसे पहले हम बहुपद क्या दिया गया है उसे लिखेंगे। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम क्या ज्ञात करेंगे, अब जो हमें बहुपद दिया गया है इसमें हम a b c के मान निकालेंगे। a का मान है 1, b का मान है -2 और c का मान हमें प्राप्त हुआ है -8। यदि मैं बात करूं सत्यता की जांच के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, वो क्या था -b/a था। -b/a था। यदि मैं मान रखूं माइनस ऑफ b का मान क्या है -2, a का मान क्या है 1, माइनस अंदर है माइनस बाहर है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या प्राप्त होगा, +2 प्राप्त होगा। यदि बात करूं अल्फा इंटू बीटा तो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास c/a था। c का मान क्या है -8, a का मान क्या है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या प्राप्त हुआ है हमें -8 प्राप्त हुआ है। अल्फा प्लस बीटा 2 प्राप्त हुआ है और अल्फा माइनस बीटा क्या प्राप्त हुआ है -8 प्राप्त हुआ है। ये लीजिए, तो हमने क्या जो शून्य ज्ञात किए थे उससे अल्फा प्लस बीटा क्या प्राप्त हुआ +2, और जो सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूले से भी हमें क्या प्राप्त हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान 2 प्राप्त हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान -8 प्राप्त हुआ था, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा क्या प्राप्त हुआ है -8 प्राप्त हुआ है। तो ये जो सवाल हमने किया है इसको सॉल्व करने का यही एक आसान तरीका है। जब मैं बात करूं अगले सवाल की तो अगला सवाल है अपना 4s² माइनस 4s + 1। यहाँ पर क्या है, जो बहुपद दिया गया है इसमें जो वेरिएबल राशि है यानी कि जो चर राशि है वो क्या दी गई है हमें s दी गई है, और यहाँ पर जो वेरिएबल राशि थी वो क्या दी गई थी, वो x दी गई थी। यानी कि x की जगह पर अब की बार हमें क्या दिया है s दिया है। बस सिर्फ इतना ही फर्क है और कोई इस सवाल और इस सवाल में अंतर नहीं है। अब यदि मैं बात करूं 4s² माइनस 4s + 1, तो इसको हम अगली स्लाइड में सॉल्व करें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इस स्लाइड में हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो ये सवाल रहने वाला है अपने पास अब की बार, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये लीजिए, अब हमारे पास क्या है, बहुपद क्या दिया गया है, वो है 4s² माइनस 4s + 1। यहां पर यदि मैं बात करूं बहुपद, तो अब हम द्विघात बहुपद के शून्य किस तरह से ज्ञात करेंगे कि जो बीच वाला पद है यानी कि जो x का जो गुणांक है उसको हम दो ऐसे भागों में विभाजित करेंगे कि जब हम दो ऐसी संख्याओं को जोड़ या घटाव करें तो वो क्या प्राप्त हो, हमें -4 प्राप्त हो। यदि मैं गुणा की बात करूं तो वो क्या प्राप्त हो, +1 हो या +4 हो। इसी को लेने के लिए इस सवाल को मैंने लिया है, क्योंकि ये जो गुणा है ये क्या होगा, जो s² का गुणांक है और जो अचर पद है इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो हमें प्राप्त होना चाहिए। तो 4 × 1 तो गुणा क्या प्राप्त होना चाहिए 4। तो ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने गुणा करने पर 4 प्राप्त हो। ऐसी दो संख्याओं की जब मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकती हैं, या तो 1 या 4 हो सकती है, या 2 और 2 भी हमारे पास हो सकती है। क्या कोई और हो सकता है, तो वो देखते हैं। यदि मैं जोड़ या घटाव की बात करूं तो -4 कब प्राप्त हो सकता है, 1 और 4 से क्या कभी -4 प्राप्त हो सकता है,
नहीं प्राप्त हो सकता। तो 2 और 2 को जब मैं लेकर चलूं, तो यदि मैं -2 और -2 को ले तो -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4 प्राप्त होगा, और -2 और -2 को गुणा करेंगे तो +4 हमें प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो दो संख्याएं आई हैं वो क्या आई हैं, -2 और -2। यदि मैं बहुपद को सॉल्व करूं तो वो क्या होगा, 4s² -2s +1। आगे क्या करेंगे, शुरू की दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s -1। यहाँ से यदि मैं -1 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 2s -1। अब क्या हुआ, 2s -1 मल्टीप्लाई में भी क्या प्राप्त हुआ हमें, 2s -1 ही प्राप्त हुआ है। हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए हम क्या करने वाले हैं, 2s -1 बराबर 0, और एक बार भी और क्या करेंगे, 2s -1 बराबर 0। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, 2s बराबर 1, और s का मान क्या प्राप्त हुआ, 1/2। यहां से क्या प्राप्त होगा, 2s बराबर 1, तो s का मान क्या प्राप्त हुआ, 1/2 हमें प्राप्त हुआ है। तो s के हमें दो मान प्राप्त हुए, 1/2 और 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको मान लीजिए हम अल्फा नाम दे दें, इसको हम बीटा नाम दे दें, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है 4s² -4s +1, इसके दो जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, 1/2 और 1/2 होने वाले। यदि मैं यहां पर बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है यहां पर, तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ½ + ½ जो कि क्या होगा, 1 प्राप्त हुआ। अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो 1/2 इंटू 1/2 ये हमें प्राप्त होगा, 1/4 प्राप्त हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या प्राप्त हुआ है, 1/4 प्राप्त हुआ है। आगे यदि हम चले तो आगे क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच की यदि मैं बात करूं तो सत्यता की जांच के लिए हमें बहुपद के में से a b c निकालेंगे। तो a क्या है 4, b क्या है -4, और जो c है वो क्या है 1 है। यदि मैं यहां पर बात करूं, पहला हम ले अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला क्या था, -b/a, माइनस ऑफ b का मान -4, a का मान क्या है 4। तो ये यहां पर 4 से 4 कैंसिल, तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या होगा, -1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, +1 प्राप्त हुआ। अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो वो क्या प्राप्त होगा हमें, c/a, c का मान क्या है 1, a का मान क्या है 4। तो जो अल्फा इंटू बीटा वो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ है, 1/4। यदि मैं बात करूं, हमने शून्यक निकाले थे, उसमें से हमने अल्फा प्लस बीटा देखा वो भी 1 था, और जो सत्यता की जांच के लिए जो हमने फॉर्मूला लगाया है उससे भी अल्फा प्लस बीटा निकला वो भी 1 था। अल्फा इंटू बीटा वो भी 1/4 आया, यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा वो भी 1/4 आ रहा है। तो इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले सवाल पर चलें तो अगला सवाल है, सेम डिटो सवाल है, 6x² -3 7x। ये आप सब लोगों के लिए, ये जो सवाल है ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसमें बस किया क्या है, जो अचर पद था उसको पहले दे दिया और जो x का गुणांक था उसको बाद में दे दिया। आप इसको आसानी से इस तरह से भी लिख सकते हो, 6x² -7x -3। ये आप अपनी आसानी के लिए इसको लिख सकते हो। तो ये आप सब लोग कर लोगे, ये मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को कर लोगे।
यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो क्या रहने वाला है। हिंट क्या होगा अपना कि जो -7x है इसके हम दो पेयर क्या करेंगे। तो ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ या घटाव करने पर क्या आए -7 और गुणा करने पर क्या आए +6 और -3 यानी कि -18 आए। तो ऐसी दो संख्याओं की यदि मैं बात करूं तो वो दो संख्या क्या हो सकती है जिनका गुणा 18 आए। तो वो 1 या 8 हो सकती है, एक तो 1 या 18 सॉरी, या एक हो सकती है 2 या 9। क्या कोई अदर पॉसिबिलिटी बन रही है कि हाँ सर अब की बार तो 6 और 3 को जब हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो सकता है -18 प्राप्त हो सकता है। यदि मैं बात करूं 1 या 18 को जोड़ें या घटाएं तो -7 क्या कभी प्राप्त हो सकता है। तो ये 1 या 18 को जब भी कभी जोड़ेंगे या घटाएंगे प्लस या माइनस जो भी हम करेंगे तो प्लस का साथ हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। तो ये वाला तो अपना ऑप्शन हो नहीं सकता। यदि मैं बात करूं 6 और 3 की, 6 और 3 को जोड़ें या घटाएं तो क्या कभी माइनस का साथ प्राप्त हो सकता है। तो ये भी आप बोलोगे कि इससे भी माइनस का साथ प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस ऑप्शन को भी हम मिटा देते हैं। अब बात करें हम 2 और 9 की। यदि 2 और 9 को जोड़े या घटाए तब -7 का प्राप्त हो सकता है यदि प्लस का 2 हो और माइनस का 9 हो। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 प्राप्त होगा। यदि हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा -18 प्राप्त होगा। तो इसको आप आसानी से क्या लिख सकते हो 6x² माइनस प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लेना और फिर इन दोनों में से कॉमन लेके इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यदि मैं आगे चलूं तो आगे अपना है ये चौथा सवाल, ये रहने वाला है। ये क्या है, इसमें हमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है 4u² प्लस 8u। इसमें जो अचर पद दिया गया है वो नहीं दिया गया है, यानी कि जो अचर पद है वो नहीं दिया गया है। तो आइए अभी हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो सवाल है वो क्या है, बहुपद है वो 4u² प्लस 8u। यदि इसमें मैं बात करूं तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है। वो क्या होने वाला है कि जो 4u² प्लस 8u है इसको हम या तो ये अभी से 0 के बराबर ले लो, या नहीं ले रहे हो तो एक काम करो इसमें से 4u कॉमन ले लो। 4u जब मैं कॉमन लेऊंगा तो यहां पर क्या बचेगा u प्लस 2, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे कि शून्यकों के लिए अब की बार हम क्या करने वाले हैं, एक बार तो हम 4u को 0 के बराबर रखेंगे और एक क्या करेंगे हम u प्लस 2 को 0 के बराबर रखने वाले हैं। तो 4u को यदि 0 के बराबर रखेंगे तो u का मान 0 प्राप्त होगा। u प्लस 2 बराबर 0 तो u का मान क्या होगा, यहाँ पर प्लस 2 है इधर जाएगा -2 प्राप्त होगा। तो हमें जो दो मान प्राप्त हुए हैं वो क्या हुए हैं, एक तो हुआ है u बराबर 0, एक हुआ है u बराबर -2। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया अल्फा और इसको नाम दे दिया हमने बीटा। तो अल्फा और बीटा नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या प्राप्त होगा हमें 0 प्लस -2 तो क्या प्राप्त हुआ -2। अल्फा इंटू बीटा की यदि मैं बात करूं तो वो क्या प्राप्त होगा 0 इंटू -2
यदि हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो एक अल्फा प्लस बीटा -2 प्राप्त हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 0 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच की यदि मैं बात करूं तो यहां पर a क्या है, 4 है, b क्या है, 8 है, और c का मान क्या है, 0 है। यदि आगे जब मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होने वाला है, -b/a, माइनस आएगा, b का मान क्या है 8, a का मान क्या है 4। तो यदि मैं कैंसिल करूंगा तो 4 एकम 4, ऊपर क्या बच जाएगा 2, तो -2 आ जाएगा। यदि आगे चलें तो अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था, वो था c/a, c का मान क्या है 0/a क्या है 4, 0 के बटा में कुछ भी हो तो मान क्या होगा, 0 ही होने वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा -2, अल्फा इंटू बीटा 0 प्राप्त हुआ है। हमने जब इस बहुपद के शून्यक निकाले, यदि हमने शून्यकों को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, -2, और फॉर्मूले से यदि हमने शून्यकों को जोड़ा तो भी क्या प्राप्त हुआ, -2, और अल्फा इंटू बीटा किया तब क्या प्राप्त हुआ, 0, और हमने फॉर्मूले से अल्फा इंटू बीटा निकाला, वो भी क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो हमने इसकी सत्यता की जांच भी कर दी है। तो आइए अब हम आगे अपने और सवालों को डिस्कस करते हैं। आगे हमारा सवाल है t² -15। तो यदि मैं इन दोनों सवालों की बात करूं तो आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, फिर आप इनको घर पर भी सॉल्व करके देख सकते हो। यदि मैं t² -15 की बात करूं तो इसके हम शून्य किस तरह से ज्ञात करेंगे, वो करेंगे कि हम t² इसको इधर भेज देंगे, तो हम इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, t² -15 बराबर 0। तो अब t² का क्या मान हुआ, ये 15 इधर आ गया तो ये प्लस का 15 हो गया। यहां पर स्क्वायर है, यदि मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, रूट, इधर भी रूट हो जाएगा, तो ये क्या मान प्राप्त होगा, रूट ऑफ प्लस माइनस √15 प्राप्त होगा, जिससे हमें t के दो मान प्राप्त होंगे। वो होंगे, एक तो है अल्फा जो कि क्या प्राप्त होगा, प्लस का √15, एक प्राप्त होगा जिसे हम बीटा बोल देंगे, जिसका मान होगा माइनस का √15। तो हमें अल्फा और बीटा दोनों के मान पता चल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करोगे, और फिर सत्यता की जांच के लिए यहां से a का मान क्या होगा, यहां से a का मान होगा 1, b का मान होगा 0 और c का मान होगा -15। a b c के मान आप फॉर्मूले में रखकर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a का फॉर्मूला लगाकर आप इसको और आगे हल कर सकते हो। तो आप आगे आपको खुद को करना है, तो ये मैं आपके लिए आगे का काम होमवर्क के लिए दे देता हूं। यदि हम अगले बहुपद की बात करें तो वो क्या है, 3x² - x - 4। यदि इसमें मैं बात करूं तो इसको हम -x को दो ऐसे क्या भागों में विभाजित करेंगे, तो उसको देखें। तो हम इसके शून्य ज्ञात करने के लिए ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिनका जोड़ या घटाओ क्या आना चाहिए, -1। और यदि मैं गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, 3 × -4 यानी कि -12। तो ऐसी कोई दो संख्या जिनको गुणा करने पर 12 आए तो वो हो सकती हैं 1 और 12, 2 और 6, और एक और पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 3 और 4। यदि मैं 1 और 12 को गुणा करूंगा तो 12, 2 और 6 को गुणा करूंगा 12, 3 और 4 को गुणा करूंगा तो 12 आए। तो ऐसी संख्याएं देखिए तो जोड़ या घटाव करने पर -1 क्या इन दोनों में से हमें प्राप्त हो सकता है, 1 और 12 में से, तो वो हम कहेंगे नहीं। यदि 2 और 6 की बात करूं तो इनको जोड़ या घटाव करेंगे तो क्या -1 प्राप्त हो सकता है, नहीं। यदि मैं इन दोनों ऑप्शन को मिटा देता हूं तो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन बचा है वो क्या है, 3 और 4।
3 और 4 से हमें -1 कब प्राप्त हो सकता है? जब प्लस के 3 हो और माइनस के 4 हो। इन दोनों को यदि गुणा करें तो भी क्या प्राप्त होगा? प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 और 4 का गुणा 12। तो हमारे पास दो ऐसी संख्याएं क्या हो गई? वो हो गई, एक तो है प्लस का 3, एक है माइनस का 4। आगे हम अब क्या करेंगे? 3x² माइनस एक्स को दो भागों में क्या विभाजित करेंगे? +3x माइनस 4x माइनस 4। अब जो हमने यहाँ पर काम किया है इसको हम मिटा देंगे क्योंकि ये हमारा रफ कार्य था। आगे अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x + 1। यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x + 1। एक बार के लिए हम 3x - 4 और एक x + 1 को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? शून्यकों के लिए 3x - 4 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, जिससे जो मान आएगा उसको हम अल्फा नाम दे देंगे, और x + 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे, जिससे x का कोई भी मान आएगा उसे हम बीटा नाम दे देंगे। फिर हम अल्फा + बीटा ज्ञात करेंगे, अल्फा × बीटा ज्ञात करेंगे, और फिर हम सत्यता की जांच के लिए क्या करने वाले हैं? यहाँ से a का मान क्या होगा? 3, b का मान -1 और c का मान -4 रखकर अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a का फॉर्मूला लगा देंगे। ये था आपकी एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 1, जिसको आज हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये आगे का जो पोर्शन है ये आपके लिए होमवर्क है इस सवाल का। पहले सवाल में सिर्फ और सिर्फ 6 ही सवाल थे। ये अपना अगला जो दूसरा सवाल है उसको हम एक और क्लास लेकर फिनिश कर देंगे। तो जो बहुपद चैप्टर है उसकी टोटल 5 क्लासेज होंगी, 3 हमने पीछे डिस्कस कर ली है, चौथी क्लास आज होने वाली है, और 5वीं जो क्लास है यानी कि जो आपका सवाल नंबर 2 रह गया है वो हम एक और क्लास लेकर कल की क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, और उसी के साथ हम आपकी चैप्टर बहुपद जो पॉलिनोमियल है उसको फिनिश भी कर लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप सब लोगों का धन्यवाद।